सीतापुर सपा कार्यालय पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष क्षेत्रपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके विचारों पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे, परम श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी की आज द्वितीय जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और उनकी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने विचार रखे। नेताजी गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, छात्रों के, नौजवानों के नेता थे। उनकी हमेशा गरीबों के प्रति सोच रहती थी, दलितों की सोच रहती थी, महिलाओं की सोच रहती थी, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और नेताजी एक आदरणीय हमारे जो नेताजी थे वो गरीब छात्रों के और को हमेशा प्रेरणा देते थे कि आप लोग पढ़िए। क्या लोहिया जी ने लिखा है, क्या जनेश्वर जी ने लिखा है, क्या जयप्रकाश जी ने लिखा है, ऐसी शिक्षा नेताजी देते थे। नेताजी ने सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी हुए 89 में, तो उन्होंने उसके पहले देखा था कि हमारे गरीब आदमी जो शहरों में जाता है, खुंचा लगाता है, लगाने जाता है, गांव से जाता है, सब्जी ले जाता है, राशन ले जाता है, बैलगाड़ी से गल्ला बेचने जाता है, उसको हर बॉर्डर पे शहर के, तहसील के हर जगह चुंगी देनी पड़ती थी, उनके बैरियर लगे होते थे। तो नेताजी ने इस पीड़ा को समझे मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले घोषणा उन्होंने चुंगी समाप्त करने का काम आदरणीय नेताजी ने किया। नेताजी ने सोचा कि दलितों के और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और महिलाओं का कहीं भी जनप्रतिनिधित्व नहीं है किसी भी स्तर पर। तो उन्होंने 2095 में सबसे पहले पंचायतों में दलितों का, पिछड़ों दलितों का 21%, अनुसूचित जात का 2% और बैकवर्ड का 27% और 33% महिलाओं का आरक्षण देने का काम किया। आज पंचायतों में प्रतिनिधित्व महिलाओं का भी है और दलितों का भी है, नहीं तो कुछ ही लोगों का इन पंचायतों में प्रतिनिधित्व हुआ करता था। ऐसे आदरणीय हमारे नेताजी की सोच रही थी। उन्होंने ये हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया, कैसे संघर्ष किया जाता है। उन्होंने कहा गरीबों के पास जाइए, दलितों के पास जाइए, पिछड़ों के पास जाइए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए। वो कहा ये भी हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे, गरीबों के यहाँ जाइए, गरीब की लड़की की अगर शादी होती है तो उसकी मदद जरूर कर देना और चुपके से जाना मदद करना, और मदद करना किसी को बताना नहीं हमने क्या मदद की है। तो ऐसे नेताजी हमारे थे। उनको हमेशा गरीबों के, हम लोगों को ये प्रेरणा समाजवादियों को दिया करते थे कि जाइए, महिलाओं को हर कार्यक्रम में कहते थे कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। आप 50% महिलाएं हैं तो महिलाओं का सम्मान भी नेताजी करते थे। और हम लोगों ने आज इन्हीं विषयों पर चर्चा की है। नेताजी के कृत्यों पर विचार डाला गया था। हमारे वक्ताओं ने आदरणीय दिग्विजय सिंह देव, अनिल वर्मा जी ने, पूर्व विधायक रामहेत भारती जी, अन्य भी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और ये संकल्प लिया, यहाँ पर लेके जा रहे हैं आज सभी लोग 2024 में नेताजी की समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम सब लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी उन लोगों ने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी, उसके पहले उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में कहा था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। और आज उन लोगों ने न तो किसी के खाते में 15 लाख रुपया गया और न नौकरी एक भी देने का किया। आज तमाम नौकरियां छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस बिहार में देखिए, शिक्षकों की भर्ती 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसके बाद में 1 लाख और निकाल दी भर्ती। और हमारे यहाँ 59,000 आज भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पड़ी हुई है पेंडिंग, उसको नहीं कर पा रहे हैं। कोई हर विभाग में केवल उनकी मंशा ये है कि दलितों को, पिछड़ों को, इनको सबको आरक्षण न मिले। संविदा पर, अंडरटेकिंग पर तमाम वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको भर्ती कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इनको आरक्षण नहीं। और विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई है, उसमें कोई भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। इसलिए आज संकल्प लेकर सभी गए हैं यहाँ से, सभी कार्यकर्ता 2024 में यहाँ से उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीट जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी के बिना दबाव के केंद्र में कोई सरकार नहीं बनेगी।
जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए महोली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने भी मुलायम सिंह यादव के विचारों को साझा किया और पूरे समाज के लोग आज अपने प्रिय नेता, ऐसे नेता जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए उनके दुख दर्द में हमेशा अपने आप जा कर के और उस पार्टी को खड़ी करने के लिए, ऐसे नेता को वंदन है, नमन है और श्रद्धांजलि है उनको। उन सबको आज हम लोग बहुत याद कर रहे हैं। सभा कार्यालय पर मनाई जा रही जयंती में पहुंचे पूर्व विधायक रामहित भारती, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, जय सिंह यादव, शेखर यादव, अंकित त्रिवेदी, देवेंद्र यादव, विनय यादव, सोनू यादव, राम सिंह यादव शाहिद तमाम कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जयंती पर पहुंचे सपा नेता दिग्विजय सिंह यादव ने भी उनके विचारों को साझा किया। आदरणीय सत्य नेताजी की आज उनके देहावसान के बाद दूसरी जयंती मना रहे हैं हम लोग। और आज समाजवादी पार्टी ने सीतापुर में आदरणीय जिलाध्यक्ष सतपाल जी यादव जी के नेतृत्व में एक संकल्प लिया है कि अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी को और समाजवादी विचारधारा को ले जाने का काम करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार व्याप्त है, वादा खिलाफी है, नेताजी कहा करते थे वादा खिलाफी भ्रष्टाचार है, और वही भारतीय जनता पार्टी जिसने संकल्प लिया था, सबके घोषणा पत्र होते हैं, इनका संकल्प था, संकल्प इनका अधूरा रह गया। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और ये सबसे बड़ा आरोप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है और उनके मुख्यमंत्री पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे समाज को आज भ्रष्टाचार में लिप्त कर रखा है, पूरे समाज को आज अपने भ्रष्टाचारों से दुखी कर रखा है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक आंदोलन शुरू करेगी। और इस आंदोलनों से आदरणीय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते को बाबा साहब भीमराव से लेकर डॉक्टर लोहिया से लेकर तमाम समाजवादी नेताओं ने उस रास्ते पर आगे चलने का काम किया था, अब उस रास्ते पर आगे चलकर हम आदरणीय नेताजी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। और दलित वंचित समाज के साथ, शोषित समाज के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, शिक्षकों के साथ और कमजोर अगले समाज के साथ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनके हक हकूक को दिलाने का काम करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या आएगा निर्णय? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी भी आपको एक ताकत के रूप में दिखाई देगी मध्य प्रदेश में। पुराने सीतापुर में सभासद राम शरण के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया और एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला महासचिव मसूद आलम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र यादव, पूर्व जिला सचिव मनोज भारती, सभासद राम शरण, सुबहान अंसारी, भुट्टू, पूर्व सभासद शाहबाद, सादाब अंसारी, मुल्ले, अदनान, गलीम, नूर मोहम्मद, जावेद, रोहित, समीर, साहिल, हशमत अली आदि मौजूद रहे।